स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है द कोन। ज्योमेट्रिकली देखें हम कोन ये कोन की फिगर, ये कोन का वर्टेक्स होता है और ये कोन का बेस होता है, सर्कुलर बेस। ये जनरेटिंग लाइन, ये हम कहते हैं जनरेटर ऑफ कोन। पहला पॉइंट है कोन में इक्वेशन ऑफ कोन with vertex as the origin। उस कोन की इक्वेशन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, ओरिजिन यानी मूल बिंदु, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0,0। तो क्या होती है इक्वेशन? एफ एक्स वाई सेट इज इक्वल टू 0। ये कोन की इक्वेशन, लेकिन इसमें जो ये फंक्शन है ये होमोजीनियस है, वेयर एफ एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल का ये फंक्शन इज होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स आप जानते होंगे कि इस फंक्शन में जितनी भी टर्म होंगी प्रत्येक टर्म की पावर सेम होगी। द इक्वेशन ऑफ जनरेटर, जनरेटर हम यहाँ कह रहे हैं जनरेटिंग लाइन। जनरेटिंग लाइन अगर हम ये कहें, ये पी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इक्वेशन जनरेटर या इक्वेशन ऑफ जनरेटर, जनरेटर है ओपी इज एक्स माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0, y माइनस 0, y1 माइनस 0, z माइनस 0 अपॉन z1 माइनस 0, x अपॉन x1 देखिए अगले इसकी प्रॉपर्टी है, ये हम कहें थ्योरम, क्या द डायरेक्शन कोसाइन द डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हम शॉर्ट में डीसीज कहते हैं, ऑफ जनरेटर ऑफ कोन satisfy the equation of cone।
whose vertex is origin, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, उस कोण की इक्वेशन को जो जेनेटिंग लाइन के डीसीज हैं, जो कि यहाँ अगर हम देखें तो x1 y1 z1 इस लाइन के डीसीज हैं, जेनेटिंग लाइन के, और ये डीसीज इस कोण की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। सेटिस्फाइड करने का मतलब कि x के प्लेस पर हम ये लिखें और y के प्लेस पर ये y1, z के प्लेस पर z1। देखिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, show that the equation of cone whose vertex is origin, उस कोण की इक्वेशन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, and which passes through the curve, and which passes through the curve of intersection of प्लेन है Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P, एंड हमें दिया है सरफेस, एंड सरफेस ax स्क्वायर वी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें उस कोण की इक्वेशन निकालनी है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, एंड जो उस कर्व से पास होती है जिसका इंटरसेक्शन प्लेन एंड सरफेस। देखिए सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि जो कोण की इक्वेशन होती है वो एक होमोजीनियस इक्वेशन होती है एक्स वाई और जेड की टर्म में। हम लिखेंगे गिवन एंड प्लेन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन पी इज इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो 1 है सरफेस की वो रिड्यूस करेंगे टू homogeneous form with help of 2, इसकी हेल्प से ए एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ तक होमोजीनियस इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये 3 टर्म है। लेकिन यहाँ ये जो टर्म है 1, ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर देंगे। और हम जानते हैं कि 1 की वैल्यू यहाँ से हम
ये लिखेंगे y इक्वेशन 2 put a value of 1 in above equation. We get ax square by square cz square 1. ये जो 1 है इसकी वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड का होल स्क्वायर ये अपॉन पी. lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर. पी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई ये जो इक्वेशन हो गई ये होमोजेनियस हो गई. x की 2 y की 2 z की 2 इसका होल स्क्वायर करेंगे ये भी 2 पावर में है. तो दिस इज इक्वेशन ऑफ cone whose vertex is origin.